एक्चुअल लिमिट्स क्या है? 4 करोड़ और 40 करोड़। ओके, मेरे को नाम देखने दो थोड़े। प्रतिमा, फॉरेन कंपनी का सेक्शन तो थी इसको, सेक्शन 2 क्लॉज ये लिखा ही नहीं अपन ने नोटबुक में, इसलिए शायद याद नहीं होगा, ये लिखना बाकी है। हाँ 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 हाँ, हर्षराज बोल दो फॉरेन कंपनी का सेक्शन। ओके, गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन। ऐसे नीचे झुक के आंसर, आजू बाजू वाले को हेल्प करना, ये ना ओल्ड स्कूल हो गया है, हम लोगों ने भी किया हुआ है, तो प्लीज़ करना मत ये। मुंह पे हाथ रख के बताना हो गया है क्या? यस, याद आ रहा है। हाँ, और क्या है डेफिनेशन गवर्नमेंट कंपनी की? एटलीस्ट कौन सी गवर्नमेंट? किसकी सब्सिडरी? गवर्नमेंट कंपनी की, तो क्या हो जाएगी वो कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। यस। वेदिका, सब्सिडरी कंपनी का सेक्शन। ओके, होल्डिंग कंपनी का सेक्शन। दीदी अच्छा, सेक्शन 2 क्लॉज 46। ओके, निशांत, ओपीसी का सेक्शन, 1% कंपनी का सेक्शन। एटी वन शायद, अच्छा नहीं, सीधी सेक्शन 2 क्लॉज 62। ओके, एसोसिएट कंपनी का दिवेश है, क्यों क्या हुआ? हाँ, एसोसिएट कंपनी नहीं पता, ए है तो स्टार्टिंग में ही है इतना, अगर हाँ 2 क्लॉज 6, 2 क्लॉज 6। ओके यस। सृष्टि, डॉर्मेंट कंपनी का सेक्शन, सेक्शन 455 या 2 क्लॉज 455, सेक्शन 455। ओके, अभी ये हो गया, ये हो गया, हो गए क्या सब सेक्शंस? नचिकेत, फिनेंशियल ईयर का। ओके, मनस्वा, उसके पहले वाला सेक्शन कौन सा है? हाँ हाँ हाँ, बट वो क्या है? कुछ तो फिनेंशियल से ही, हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका नाम? यस, फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? हाँ बस, समस्या बंद करो आजू बाजू से। रुक जा, अर्थ बता तो क्या क्या था। हाँ हाँ हाँ, हम्म हम्म, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये सब लोग बनाएंगे ना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस। ओके 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 ओके। नीलिमा, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस किस को नहीं बनाना है? हाँ, आधा ही है ये, प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ, ठीक है, स्मॉल कंपनी, और हाँ
जिनेश बोलो। यस, स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ स्टार्टअप। इनको सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है, बाकी सब बनाना पड़ेगा। इतना हुआ था बस, बाकी लोग बच गए आज। ठीक है, अभी अपन आगे जा रहे हैं टूवर्ड्स फिनेंशियल स्टेटमेंट। हो गया लास्ट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लास्ट डेफिनेशन किसके बारे में बात कर रहा है कि मैनेजरियल पर्सनल के बारे में। सुना है इनका नाम? की मैनेजरियल पर्सनल होता क्या है? की मतलब चाबी, दैट इज चाबी इज द सेंस कि कंपनी की ये लोग चाबी है। मतलब क्या, इंपॉर्टेंट पीपल है, इन पे कंपनी बहुत बेस्ट है, ये अगर अच्छे रहेंगे तो ही कंपनी प्रॉपरली चलेगी। ओके, अभी इसमें आता कौन कौन है? तो एक सीईओ सुना होगा तुम लोगों ने। कौन होता है भाई सीईओ, क्या काम करता है? एग्जीक्यूशन, मतलब ऑपरेशंस जो कंपनी के होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट पे मॉनिटर करना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे मॉनिटर करना, परचेसेस पे मॉनिटर करना। तो ओवरऑल जो ऑपरेशंस चल रहे हैं कंपनी में, उनको मॉनिटर करने का काम कौन करता है? सीईओ, हायर लेवल अथॉरिटीज़ है। नेक्स्ट इज सीएफओ। कौन होता है सीएफओ? क्या काम करेगा? फाइनेंस। फिर एक फिनेंशियल वाला ऐसे भी हो सकता है कि वो अकाउंट्स वाला डिपार्टमेंट दिख रहा है, प्लस इसके साथ साथ लोन, किधर से लोन लेना है, किसी को लोन देना है क्या, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, डिविडेंड बांटना है क्या, ये जो बाकी के फिनेंशियल डिसीजंस है ये भी सीएफओ लेता है। इसके साथ कौन है? कंपनी सेक्रेटरी। कोई है क्या कर रहा है कंपनी सेक्रेटरी, या फर्स्ट एग्ज़ाम दे दी, देते जनरली। अब कब है, अब तक या हो गई? अच्छा दे, ओके 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 ओके। बहुत लोग सीए के साथ सीएस भी करते हैं। क्या काम है सीएस का? तुम्हारा एक पीए होता है, पर्सनल असिस्टेंट, या तुम्हारा सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी का काम क्या होता है रे? तुम्हारे सब काम संभालना, कि तुम्हारे जो छोटे छोटे काम है, कि जो फॉर एग्जांपल अभी मैं कल जाके बहुत वीआईपी बन गई, तो मेरे को टाइम ही नहीं है मेरे इतने पर्सनल काम करूँ, तो मैंने अर्थ को मेरा सेक्रेटरी रख लिया। अभी मेरे जितने भी काम है छोटे छोटे छोटे, वो सब अर्थ करेगा। तो सेक्रेटरी का मीनिंग ये होता है कि तुम्हारे जो छोटे छोटे काम है ये बंदा करता है। अभी कंपनी का सेक्रेटरी मतलब ये क्या काम करेगा? कंप्लायंसेस, जो कंपनीज एक्ट कंप्लायंसेस बोलते हैं। कंपनी के पास इतना टाइम ही नहीं है, कंपनी मेन तो धंधा चलाएगी ना, अभी यह कंप्लायंसेस थोड़ी करती बैठेगी। तो कंपनी के जो कंप्लायंसेस है वो कौन देखता है? कंपनी सेक्रेटरी देखता है, जिसको लॉ में इंटरेस्ट है। इट इज़ अ नाइस फील्ड टू गेन नॉलेज इन ऑफ लॉ। बट कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद ना जनरली तुम्हारा स्कोप मेट्रो सिटीज़ में ही होता है, क्योंकि कंपनी जिधर सिचुएटेड है उधर ही जॉब लगता है। कंपनी सेक्रेटरी एज सच इतनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए अगर सीएस कर रहे हो तो फिर फ्यूचर इज़ इन ओनली मेट्रो सिटीज़। फिर है होल टाइम डायरेक्टर। क्या होता है होल टाइम डायरेक्टर? डायरेक्टर के अलग अलग टाइप्स है। पहले बात है ना, दो डायरेक्टर्स होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव और एक नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या है? जो रोज के फंक्शंस में इन्वॉल्व है। मुझे एक बात बोलो कि अपने मुकेश अंबानी जी फॉर एग्जांपल रिलायंस के डायरेक्टर है, वो एग्जीक्यूटिव रहेंगे या नॉन एग्जीक्यूटिव रहेंगे? क्यों? क्या रोज़ के काम में इन्वॉल्व है? मतलब आप ऐसे ऐसे मत इमेजिन करो मजदूरी कर रहे हैं, रोज़ उधर ऑफिस में बैठे हुए हैं। इन द सेंस क्या कि कंपनी के अंदर का बंदा है इज एग्जीक्यूटिव। मुकेश अंबानी जी कंपनी के अंदर के बंदे हैं या नहीं? नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? सिर्फ नाम के लिए? अच्छा, क्यों नाम के लिए रखोगे तुम किसी डायरेक्टर को? उसका गुडविल यूज़ करने के लिए? हाँ 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 हाँ, यस, ओके। एक मिनट, मुझे एक बात बोलो। फॉर एग्जांपल अपन सब लोगों ने मिलकर एक कंपनी चालू की, उसमें 4 डायरेक्टर है, हम चारों फैकल्टीज़। अभी है ना कंपनी में ना हम दनादन झोल किए जा रहे हैं। अभी एक्चुअली होता क्या है, तुम ओनर्स हो, तुम शेयर होल्डर्स हो, तुम रोज़ कंपनी में चक्कर मारने आते हो क्या? नहीं। तुम लोग क्या करोगे? तुम्हें सिर्फ शेयर प्राइस से मतलब है, डिविडेंड से मतलब है। कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगी तो तुम्हारे लिए अच्छा है। अभी डायरेक्टर अंदर के अंदर रोज़ कंपनी में क्या झोल दे रहे हैं ये समझेगा कैसे? अभी हम चारों है, हम लोग चारों ने टीम अप कर लिया, हम कुछ भी अंदर झोल कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने बोल दिया कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पे वॉच रखने के लिए कौन चाहिए? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये कभी तो भी आते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जैसे होते हैं। इनका कंपनी में कुछ इंटरेस्ट होता है क्या? कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता है, बस सब ठीक ठाक चल रहा है ना,
कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, बीच में कुछ झोल झाल तो नहीं है, ये देखने के लिए भी कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। इनको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोला जाता है। अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाले जो लोग हैं ना, वही सिर्फ की मैनेजरियल पर्सनल में आते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव वाले तो वैसे भी बाहर के हैं, उनका कुछ भी संबंध नहीं है। सो एग्जीक्यूटिव में आता कौन कौन है? एक तो होल टाइम डायरेक्टर, नाम से ही समझ रहा है। होल टाइम डायरेक्टर मतलब पूरा टाइम कंपनी में इन्वॉल्व है। पूरा टाइम इन द सेंस ऐसे नहीं रात दिन उधर ही सो भी उधर ही रहा है, ऐसे मतलब नहीं है। उसका मतलब ऐसे है, वो पूरा उसने उसकी बुद्धि, उसका पूरा की पूरा इंटेलिजेंस ये कंपनी को डिवोट किया हुआ है। वो दूसरे कंपनी में एज सच इन्वॉल्व नहीं है, उसका पूरा ब्रेन यही कंपनी में लग रहा है, पूरे टाइम ये इधर ही आता है। कुछ कुछ है ना पार्ट टाइम डायरेक्टर्स भी होते हैं कि जो सिर्फ आधे दिन आएंगे, इतना ही एरिया देखेंगे, बाकी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ऐसे वाला नहीं, जो फुल्ली डिवोटेड टू कंपनी है उसको होल टाइम डायरेक्टर बोला जाता है। नेक्स्ट इज मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब कौन? ये डायरेक्टर्स का जनरली राजा होता है। राजा मतलब क्या? सब डायरेक्टर्स जो होते हैं उनका बॉस अगर मैं बोलूँ तो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। एंड नेक्स्ट इज मैनेजर। मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर में डिफरेंस नहीं है, बट जो डायरेक्टर होता है वही मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है। मैनेजर कोई एम्प्लॉई भी बन सकता है, इतना ही डिफरेंस है। एज सच दोनों का कामकाज सेम ही है। तो की मैनेजरियल पर्सनल में कौन कौन आ रहा है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फिनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, इतने लोग आ रहे हैं। इतने ही लोग नहीं, तो ये लोगों के इमीडिएटली नीचे के लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं इनको भी की मैनेजरियल पर्सनल बोला जाता है। मतलब सीईओ है और सीईओ के तुरंत नीचे सीईओ के साथ कोई डायरेक्टर काम कर रहा है तो वो डायरेक्टर को भी किस में गिना जाएगा? की मैनेजरियल पर्सनल में गिना जाएगा। सेक्शन कौन सा है ये चीज़ का? सेक्शन 2 क्लॉज 51। ओके, नोटबुक खोलो, ये लास्ट डेफिनेशन लिखते हैं एंड फिर नए चैप्टर के टुवर्ड्स प्रोसीड करते हैं। सुनो ना बस, अभी जो नए लोग आए हैं, मतलब जिन्होंने मेरे को आने के बाद उनका नाम नहीं बोला है, मुझे नाम बोल दो ना, मैं नोट डाउन कर रही हूँ सबके नाम। यस, लड़कों में कौन कौन है जिन्होंने मेरे को आज नाम नहीं बताया है उनका? मैंने मैं नाम की लिस्ट बना रही हूँ। यस, हाँ, मनस्व और नचिकेत। एक मिनट, मनस्व बोरा, नचिकेत, यस, और दिव्येश जैन। एक मिनट, हर्षराज, दिव्येश, हाँ, नाम आपका? अच्छा, आर्यन केरनार, ओके। जैन, हिरन, ओके। लड़कों में बाकी सबने नाम दे दिए हैं, ओके। कनक, सिद्धि, नीलिमा का लिख लिया। वो कौन है? ऐश्वर्या, ओके। और हाँ, तेरा लिख लिया आपका नाम, संस्कृति सरनेम, ओके। और कोई? आपका नाम? सेजन, ओके, यस। और कोई है नाम देना बचा हुआ? नहीं, ओके। गायत्री शिंदीकर, धनश्री भामरे, स्वामिनी पाटिल, इनको कोई पहचानता है? एक ही मिनट है बस। जाकी खान, ओके। सृष्टि वरदे, अक्षत शाह, जय जैन,
जैनब का तो आज इसके वजह से नहीं आया ना, लॉ था इसके लिए। ओके, स्वामिनी, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नहार को कोई पहचानता है? ओके, ठीक है, चलो लिख लिए इतने। इसके नीचे मेरे को एक बात बोलो, इसमें इतने ही लोग आएंगे या और कोई भी आ सकता है? आ सकता है पक्का? क्या आ सकता है या नहीं? नहीं मीन्स मतलब इतने ही लोग और इनके इमीडिएटली बिलो जो काम कर रहे हैं उतने लोग। मीन्स बोला हुआ है, इंक्लूड्स बोला हुआ नहीं है। मीन्स अगर याद होगा एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, जितना बोला उतना ही दिमाग लगाना है। इसके बाद नीचे एक लाइन लिखनी है, मैं डिक्टेट करती हूँ। ये 6 लिखने के बाद नीचे लिखो, सच अदर ऑफिसर not more than one level below the directors who is in whole time employment designated as KMP. यस दिवेश, कौन कौन आता है केएमपी में? एक बज गया, जिसकी तूने एग्ज़ाम दी, कंपनी सेक्रेटरी। ओके, और इनके इमीडिएटली 1 लेवल बिलो जो फुल टाइम काम कर रहे हैं वो भी लोग आ जाएंगे। अभी जिधर तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हुआ है ना, उसके बाद एक पेज छोड़ दो और नए पेज पे सेकेंड चैप्टर चालू करते हैं। एक पेज छोड़ दो मतलब आगे जाके अपन को कुछ डेफिनेशन लिखना होगा तो मैं उधर लिखवा दूंगी तुम लोगों को। यस, एक ही मिनट है बस। अपन को कंपनीज एक्ट में कितने चैप्टर्स है? किसी ने मॉडल देखा? ओके, पहले 10 थे, अभी 11 हो गए हैं क्योंकि फॉरेन कंपनी का नया चैप्टर ऐड हो गया है। अभी 11 चैप्टर्स कितने मार्क के लिए है? 70 मार्क के लिए 11 चैप्टर्स करने हैं। चैप्टर्स पूरे लिंक्ड है, मतलब ऐसे नहीं अचानक से कुछ भी सिखा दिया, पूरे लिंक्ड है। पहले चैप्टर में अपन ने प्रीलिमिनरी सीखा भाई क्या है स्मॉल कंपनी, क्या है गवर्नमेंट कंपनी, क्या है फॉरेन कंपनी, क्या है। इसके बाद सेकेंड चैप्टर में अपन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सीखने वाले हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मतलब सेकेंड चैप्टर में बस यही सिखा रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें कंपनी चालू करनी है तो तुम्हें क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, तुम्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, कुछ नोटिस भेजनी पड़ेगी क्या। सो बेसिक कंप्लायंस सिखा रहा है। ये चैप्टर का वेटेज तुम्हारे लिए 10 से 12 मार्क है। 10 से 12 मार्क है आउट ऑफ 100 मार्क्स, मतलब MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव मिला के 10 से 12 मार्क्स का रहेगा। अभी 2 मिनट में चैप्टर का नाम वगैरह सब डलवा दूंगी, सबका ध्यान इधर। MCA की वेबसाइट पे गए हो क्या कभी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, चल क्यों नहीं रहा है नेट? कौन चलाता है भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स? मोदी जी, सीतारमन जी। ओके, मुझे तुम्हें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सुना होगा तुम लोगों ने। कौन होता है रजिस्ट्रार? क्या काम करता है? कंपनी क्या क्या थोड़े ज़ोर से बोलो ना, ऐसे कमेंट तो बहुत ज़ोर से आती मेरे तक, ये आवाज़ बस इतना ही काम। डॉक्यूमेंट चेक करता है। अच्छा, तो तुम सबमिट डॉक्यूमेंट्स उसके पास करोगे, मतलब बेसिकली तुम्हें कुछ भी सबमिशन करना है तुम उसके थ्रू करते हो।
मतलब बेसिकली ये बाजू वाली आंटी है, मैं इसको ऐसे ही बोलती हूँ, कुछ भी हुआ कि इसको जाके पहले बताना पड़ता है। मतलब वो बाजू वाली आंटी नहीं होती है क्या, अपन बाहर निकलेंगे तो खिड़की में से देखेगी, अपन आएंगे तो खिड़की में से देखेगी, वैसे वाला ही है। तुम कुछ भी काम करो कंपनी में, कुछ भी हुआ कि किसको रिपोर्टिंग करना पड़ता है तुम्हें, ये तुम्हारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को रिपोर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने नासिक में कंपनी फॉर्म की, मुझे बोलो मैं किधर कौन से रजिस्ट्रार के पास जाऊँगी? नासिक में नहीं है, क्या बात कर रहे हो? कॉलेज रोड पे, गंगापुर रोड पे किधर ऑफिस नहीं दिखा तुम्हें? नहीं है? तो नासिक में कोई कंपनी होती है इनकॉर्पोरेट तो किधर सबमिशन करना पड़ता है? मुंबई। ओके। आरओसी के ऊपर कोई होता है क्या रे उनको मॉनिटर करने के लिए? रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं। कितने रीजनल डायरेक्टर्स हैं इंडिया में पता है? 7 रीजनल डायरेक्टर्स है। आओ चलो देखते हैं अपन क्या क्या है। यस, एमसीए का हेडक्वार्टर किधर है? कौन हेड कर रहा है? निर्मला सीतारमन जी, इनके नीचे है राव सिंह, और ये हा क्या ये इतने लोग हैं पूरे एमसीए में इन्वॉल्व। हेड कौन कर रहा है आज सच इतना ध्यान में रखा तो भी चलेगा। ये पेपर में पूछने वाले नहीं है, अपन यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, बट ये बेसिक है कि अपन कंपनीज एक्ट चालू कर रहे हैं तो कंपनीज एक्ट जिस बेसिस पे चल रहा है एमसीए वो पता होना चाहिए। बेसिकली कंपनीज को मॉनिटर करने का हेड काम कौन करती है? अपनी निर्मला सीतारमन जी। ओके 2 मिनट अभी। एमसीए ऑफिसेस, हेड ऑफिस किधर दिख रहा है रे? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली को हेडक्वार्टर दिया हुआ है। रीजनल डायरेक्टर्स है, कुछ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है। पहले हायर अथॉरिटी में ना एमसीए आता है, हर्षराज ध्यान है ना? हायर अथॉरिटी में एमसीए आता है, एमसीए के नीचे 7 रीजनल डायरेक्टर्स आते हैं। अभी रीजनल डायरेक्टर्स कैसे कैसे है देखो, इधर लिखा हुआ है 7 रीजनल, इधर में कोई इस पे नहीं करते आएगा कुछ, 7 रीजनल डायरेक्टर्स लिखे हुए दिख रहा है क्या तुम लोगों को? यस, 7 रीजनल डायरेक्टर्स लिखे हुए हैं। कौन कौन से रीजन में देखो प्रॉपरली उन्होंने मार्क किया हुआ है किधर किधर काम कर रहे हैं। एक नॉर्थ वेस्टर्न में है, ईस्टर्न में है, वेस्टर्न में है, साउथ ईस्ट में है, सदर्न में है, नॉर्थ ईस्टर्न में है और नॉर्दर्न में है। इतने बराबर हुए क्या? 7, 1 2 3 4 5 6 7, इतने 7 रीजनल डायरेक्टर्स है। और रीजनल डायरेक्टर्स के नीचे फिर कौन आएगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आ जाएंगे। अभी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज किधर किधर है लेट अस सी। फॉर एग्जांपल तुम्हें ईस्टर्न रीजन का कोई देखना है कि कौन बंदा संभाल रहा है, तो उसका इधर नाम आ जाता है, उसका डेजिग्नेशन आ जाता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, और उसके अंडर कौन से आरओसीज है वो भी आता है। तो अभी ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से आरओसीज है बच्चों? कोलकाता हो गया, झारखंड हो गया, पटना हो गया, कटक हो गया। सो इसके 4 आरओसीज ये रीजनल डायरेक्टर के अंडर आएंगे। अभी अपन है ना आरओसीज देखते हैं, आरओसीज कौन कौन से? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। यस, इतने जगह पे रजिस्ट्रार अपने सिचुएटेड है। नासिक दिख रहा है क्या? महाराष्ट्र में क्या दिख रहा है फिर तुम लोगों को? मुंबई और पुणे। सो बेसिकली तुम लोगों ने नासिक में अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट की तो किधर सब सबमिशंस करने पड़ेंगे तुम्हें? मुंबई या पुणे में सब सबमिशंस करने पड़ेंगे। अभी अगर मैं दिखाती हूँ तुम्हें अपने महाराष्ट्र की ही चीज़, महाराष्ट्र में मुंबई में किधर है इनका एड्रेस? किधर का है? गए हो क्या मरीन ड्राइव पे? मरीन ड्राइव के ही उधर एवरेस्ट करके बिल्डिंग है, उधर आरओसी सिचुएटेड है। और पुणे का भी जो आरओसी है वो स्पेसिफिकली ये अकोडी रेलवे स्टेशन के उधर सिचुएटेड है। सो तुम्हें इधर आरओसी का नाम मिल जाएगा, रीजनल डायरेक्टर का नाम मिल जाएगा, उनके घर का एड्रेस नहीं मिलेगा, उनके ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगा, उनके ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे। सो इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट तुम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो ऐसे अपना मिनिस्ट्री ओवरऑल चलता है। तुम्हें अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स निकालने हैं किसी प्राइवेट कंपनी के तो निकाल सकते हो क्या रे? पब्लिक कंपनी के, पब्लिक कंपनी को तो वेबसाइट वगैरह से भी डायरेक्टली मिल जाएंगे। प्राइवेट कंपनी के अगर निकालने हैं ना तो तुम इधर से निकाल सकते हो। माय वर्क स्पेस में जाने का, इधर है ना यूज़र नेम और पासवर्ड लगता है जिसके लिए पैसे भरने पड़ते हैं। तो ऑफिसेस में जनरली सीए के ऑफिसेस वालों का होता है
ये इसकी ना कुछ मेंबरशिप या ऐसे कुछ लेना पड़ता है शायद से। वो लेने के बाद अंदर है ना तुम्हें आता है कि एक्सट्रैक्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिर जो भी प्राइवेट कंपनी है ना उसका नाम डालो, उसकी सब फिनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो भी है वो आ जाएगा। 100 रुपये पर कंपनी भरना पड़ता है, 100 रुपये भर के तुम वो प्राइवेट कंपनी के भी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स निकाल सकते हो। सो एमसीए का वेबसाइट में ऐसे बेसिकली है। ये एक्ट्स एंड रूल्स पे क्या होगा रे? कौन से एक्ट्स एंड रूल्स रहेंगे? तुम्हारा कंपनीज एक्ट हो गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये सब एक्ट्स एंड रूल्स तुम्हें जो भी चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट दिख रहा है क्या तुम्हें? अपने सीए का भी एक्ट है, अगर तुम्हें पता होगा तो। ये देखो क्या काम करता है, क्यों है अपने सीए का एक्ट, किस चीज़ के लिए? तुम लोगों ने इसे देखा है क्या कि कनाडा कॉर्नर से आए और सब ज्वेलर्स के एडवर्टीजमेंट है, बाजू में एक सीए का एडवर्टीजमेंट का बोर्ड है कि आ जाओ 500 रुपये में रिटर्न फाइल करके दूंगा। क्यों नहीं ऐसे? क्या प्रॉब्लम, क्यों नहीं करता कोई ऐसे सीए एडवर्टीजमेंट? अलाउड नहीं है। कोई सीए का ऐसे बोर्ड देखा है एकदम डिस्को वाला, अलग अलग कलर्स लग रहे हैं, उसमें सीए लिखा हुआ है, सीए फॉर्म का नाम लिखा हुआ है? ऐसे क्यों प्लेन बोर्ड्स ही होते हैं? ऐसे डिस्को लाइट्स वगैरह कोई क्यों यूज़ नहीं करता? क्योंकि ये अलाउड नहीं है। इवन तुम लोगों को मतलब फॉर एग्जांपल कोई सीए काम कर रहा है, मैं सीए प्रैक्टिसिंग सीए हूँ, अर्थ भी सीए बन गया, अभी अर्थ के पास फॉर एग्जांपल मनस्व की फाइल है, अभी मनस्व एकदम डिससेटिस्फाइड है अर्थ के सर्विसेज से। सो एक शादी में मनस्व मेरे को मिला, बोले कि मैम मेरे को उधर से फ़ाइल निकाल के आपके पास फ़ाइल देनी है, मतलब मेरा काम आपके पास ट्रांसफ़र करना है, मैं ये काम ले सकती हूँ क्या? पहले मेरे को क्या करना पड़ता है, इसका एनओसी लेना पड़ता है। एनओसी मतलब पता है क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि भाई आप मेरा क्लाइंट लेके जाओ, नॉट अ प्रॉब्लम, तो ही लेते लेते आता है, ऐसे खींचा खींची करते नहीं आती क्लाइंट की। सो ये सब चीज़ें हैं, ये अपने जो एथिक्स है बीइंग अ सीए, ये सब किधर डाले हुए हैं ये लोगों ने? ये सब इंडियन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में डाले हुए हैं। तुम्हें कोई भी एक्ट चाहिए ना तो तुम क्या करना, एमसीए के वेबसाइट पे आ जा रहा, तुम्हें इधर से एक्ट मिल जाएगा। सो ऐसे बेसिकली एमसीए वर्क करता है। बेसिक समझा क्या? एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होता है, उसके नीचे कौन आते हैं? रीजनल डायरेक्टर्स आते हैं। कितने रीजनल डायरेक्टर्स है? 7 रीजनल डायरेक्टर्स है। इनके नीचे मल्टीपल आरओसीज आ जाते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का काम क्या है? बाजू वाली आंटी जैसे काम है कि बस तुम्हें मॉनिटर करना, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो सब रिपोर्टिंग इनको जाना चाहिए। एक रजिस्टर ऑफ कंपनीज होता है, एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है। क्या डिफरेंस है दोनों में? ओके ओके आंटी, ओके। रजिस्टर मतलब ये बुक की बात कर रहे हैं जिसमें सब वो आरओसी नोट डाउन करता है ना, दैट इज रजिस्टर ऑफ कंपनीज। एंड जो वो बंदा है, जो वो आंटी है बेसिकली, उसको क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। नोटबुक खोलो, सेकेंड चैप्टर का हेडिंग डालो, थोड़ा सा लिखते आज। हाँ वो आंसर बाकी है ना, उसकी जगह छोड़ी हुई है ना, कल लिखते हैं उसका आंसर। फॉरेन कंपनी लिखना बाकी, रुको रे, फॉरेन कंपनी लिख लो पहले। वेट वेट वेट, फॉरेन कंपनी लिखो पहले, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो फॉरेन कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 42, सेक्शन 2 क्लॉज 42 फॉरेन कंपनी। हाँ ना, स्मॉल कंपनी का ना करते। यस फटाफट कॉपी डाउन करो, अपना सीखे हो गया है, सिर्फ कॉपी करना है।
सेकेंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अपन जो चालू कर रहे हैं. 100 में से 10%, मतलब 10 से 12 मार्क इसमें से आने वाला है. सो प्लीज़ सिंसियरली कर लो, तुम्हारा प्री रिजल्ट ख़त्म हो जाएगा. ये चैप्टर बड़ा चैप्टर है वैसे काफ़ी. हो गया लिख के? यस, डन डन डन. चैप्टर 2 का नाम, उसका वेटेज, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का डिस्कशन हुआ वो मैं लिखवा के देती हूँ. यस, डन. यस, डन डन डन. कंपनी इनकॉर्पोरेट कौन करता है भाई? प्रमोटर्स. प्रमोटर्स मतलब बेसिकली जिसकी आइडिया होती है, जो इनिशियली सब संभालता है, एकदम स्टार्टिंग फेज में जो सब काम कर रहा है. इन शॉर्ट जिसका ब्रेन था कि ये ऐसे कुछ कॉन्सेप्शन है, ये स्टार्ट करना है, इसको प्रमोटर बोला जाता है. कंपनी क्या क्या बिजनेसेस कर सकती है? एनी लीगल बिजनेस. बट अगर तुम स्टार्टिंग से होगे, तुम्हें याद होगा मैंने एक सेक्शन 3 बताया तुम्हें कि कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर लॉफुल पर्पज़. ये तो मे भी बोला है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अपने अर्थ को कोई ऐसी कंपनी चालू करनी है जिसमें ये सुपारी लेगा, मतलब किसी को उड़ाना है तो हमारे पास आओ, हम उड़वा देंगे. मर्डर कंपनी नाम रख दिया. ऐसे कंपनियाँ चलती है? नहीं. बट कंपनीज एक्ट ने खुद होके बोला है कंपनी में बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पज़, मतलब अनलॉफुल पर्पज़ के लिए भी फॉर्म कर सकते हो. नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ ना, कर सकते हो. तुम लोगों ने सुने होगे ना नाम, मर्डर कंपनी, सुपारी कंपनी, क्या क्या होते हो, ड्रग्स कंपनी. ड्रग्स कंपनी. बोलो ना. अब इंटरप्रेट क्या करना है मेरे को? शाल इंटरप्रेट करना. याद है क्या तुम्हें अपना ये डिस्कशन हुआ था कि सेक्शन 3 एक्चुअली बोलने के लिए ऐसे ही बोलता है, अ कंपनी मे बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस, बट वो जो मे है लिखने के लिए मैं लिखा हुआ है, बट इंटरप्रेट करते वक्त उसको क्या इंटरप्रेट करना है? शाल इंटरप्रेट करना है. अपन ने चैप्टर नंबर 1 में कौन से सेक्शन तक देखा रे? क्लॉज मत बोलो, सेक्शन. सेक्शन 2 तक देखा. अभी चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 3 से चालू हो रहा है और सेक्शन 22 तक चल रहा है.
अपन को पूरे कंपनीज एक्ट में अराउंड 450 सेक्शंस लर्न करने हैं। अपन सेकेंड चैप्टर थर्ड सेक्शन से चालू करके कहाँ तक जाने वाले हैं, सेक्शन 22 तक जाने वाले हैं। तुरंत वो चैप्टर के उधर मार्क्स जिधर लिखे ना उधर सेक्शन 3 टू सेक्शन 22 भी लिख दो तो किधर जगह होगी, तो सेक्शन 3 टू सेक्शन 22 ये सब अपन इसमें कवर कर लेंगे। सेक्शन 3 टू सेक्शन 22। सेक्शन 3 का मैंने पहला चीज़ तुम लोगों को बोला, सेक्शन 3 एक चीज़ क्या बोलता है, अ कंपनी में बी फाउंड फॉर लॉफुल पर्पस, बट ये मे को क्या इंटरप्रेट करना है, शाल इंटरप्रेट करना है। और एक चीज़ सेक्शन 3 बोलता है, सेक्शन 3 बोलता है कि किस कंपनी में कितने मिनिमम मेंबर्स लगेंगे। इसका आंसर तुम्हें पता है, यस। प्राइवेट कंपनी में कितने मिनिमम मेंबर्स लगते हैं, 2। पब्लिक कंपनी में 7 और ओपीसी में। तो ये जो नंबर्स है ये किधर से आए, तो ये नंबर्स भी किसने बताए हुए हैं, सेक्शन 3 ने बताए हुए हैं। तो सेक्शन 3 दो चीज़ों के बारे में बात करता है। पहली बात ये करता है अ कंपनी मे बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस, मे को इंटरप्रेट क्या करना है पर शाल, मतलब कंपनी फॉर्म करनी है तो लॉफुल ही धंधा करना पड़ेगा। दूसरी बात मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में बात करता है। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए तुम्हें, 7 मेंबर्स या डायरेक्टर्स, और प्राइवेट कंपनी के लिए कितने चाहिए, 2, और ओपीसी के लिए कितने चाहिए, 1 मेंबर चाहिए। ओके, सेक्शन 3 तो इधर ख़त्म हो गया, इतनी ही बात सेक्शन 3 करता है। बट अगर मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो मुझे कुछ सबमिशंस करने पड़ेंगे क्या रे, कुछ डेटा तो देना पड़ेगा ना तुम्हें कि हाँ बाबा हम चालू कर रहे हैं कंपनी, तो ये रजिस्ट्रार को, ये बाजू वाले आंटी इसको क्या क्या दोगे। एक एमओए और एओए सुना होगा तुम लोगों ने, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है एंड एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। एक सेकंड मीत बोलो। अच्छा, सो एमओए जनरली एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होता है कि वो जब अल्ट्रा वायर्स वगैरह शायद तुम लोगों ने सुना होगा कि वो जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पढ़ के आना भाई कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले, सो इट इज़ ओपन टू ऑल वाला डॉक्यूमेंट। एओए जनरली क्या होता है, तुम्हारा जो इंटरनल मैनेजमेंट इंटरनल सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो एओए में लिखे हुए होते हैं। तुम्हें क्या लगता है जो भी सबमिशन करने हैं तुम्हें, मतलब इनकॉर्पोरेशन के पहले जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने, किसके पास सबमिट करोगे, आरओसी। अभी कौन सा आरओसी, मैं कौन से वाले गोवा वाले आरओसी के पास जाऊँ या मुंबई वाले आरओसी के पास जाऊँ या कर्नाटका, जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस प्रपोज टू बी सिचुएटेड है। प्रपोज टू बी क्यों बोला है, कि कंपनी अब तक तो इनकॉर्पोरेट हुई है ना, नहीं है ना, तो जहाँ पे हम सोच रहे हैं हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा, उसका जो आरओ रहेगा, उसका जो आरओसी रहेगा, उसके पास तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। अभी पहला डॉक्यूमेंट, अभी ये कौन सा सेक्शन बोलता है, सेक्शन 7 बोलता है। सेक्शन 7 ने 7 डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं कि ये तुम्हें सबमिट करने पड़ेंगे, तो सेक्शन 7 भी आराम से याद रख सकते हो। डॉक्यूमेंट्स भी कितने हैं, 7 डॉक्यूमेंट्स है, और सेक्शन भी कौन सा है, 7 सेक्शन है। लेट अस सी कि 7 सेक्शन क्या बोलता है। किसी ने भी कुछ भी नहीं लिखना है, सब पहले ध्यान दो फिर अपन लिखेंगे। सेक्शन 7 बात करता है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करने हैं। अभी पहला डॉक्यूमेंट क्या बोला हुआ है इन्होंने, एमओए एंड एओए। कोई साइन करता है क्या रे एमओए या एओए में, कौन साइन करता है, सब्सक्राइबर्स। मेंबर और सब्सक्राइबर सेम ही होते हैं ना, क्या डिफरेंस, ज़रूरी नहीं। हाँ, क्या डाइसी आंसर देना सीख गए हो तुम लोग, क्या क्या है फिर इसका डिफरेंस। What is the difference between subscribers and members? हो यस, प्रमोटर सब्सक्राइब करते हैं और मेंबर्स क्या करते हैं, हाँ ओके। सो प्रमोटर सब्सक्राइबर्स होते हैं, ये कॉमन चीज़ मेरे तक आई है। मुझे एक बात बोलो, रिलायंस का प्रमोटर कौन है, अंबानी फैमिली से कोई इतना कोई होगा, इतना तो मानते हो तुम, चलो जो होगा वो होगा। ओके, लेट अस सी, गिव मी अ मिनट। तो तुम्हारे हिसाब से जो एमओए रहेगा रिलायंस का, उसमें अंबानी का नाम दिखना चाहिए, है ना, तुम्हारे हिसाब से। लेट अस सी क्या है,
रिलायंस MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ रिलायंस। देखते हैं चलो। कितने पेजेस का है रे? इधर पेजेस दिखते देखो, रुको 2 मिनट। 270 पेजेस का है। 2 मिनट। तुम्हारे हिसाब से सब्सक्राइबर्स में प्रमोटर का नाम दिखना चाहिए। लेट्स सी सब्सक्राइबर्स किधर है। ये सब चीज़ें अपन देखने वाले हैं। अपन थियोरेटिकली सीखेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे होता है या नहीं होता है। हाँ, नेम ऑफ सब्सक्राइबर्स मिला क्या? चलो नाम पढ़ते एक एक। शिवनान जप्पा, देवप्पा, चंद्रन, शेषद्री, पाई पाई। किधर है? खत्म हो गए ये तो। एक सेकेंड, पब्लिक कंपनी है, सेक्शन 3 को फॉलो किया है क्या? एक तो लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, मैं उसके ऑब्जेक्ट्स भी तुम्हें दिखा दूंगी कल जब अपना टॉपिक आएगा। मिनिमम 7 लोग थे क्या? अंबानी किधर है भाई? उसने चालू ही नहीं की है क्या? सो ये तो चीज़ क्लियर है कि प्रमोटर सब्सक्राइबर रहेगा ये ज़रूरी नहीं है। ओके, फिर सब्सक्राइबर में आता कौन है? ये चीज़ें ना जितना प्रैक्टिकली देखोगे ना उतना रिटेंशन बेटर रहेगा। अभी आगे से तुम कभी नहीं बोलोगे कि प्रमोटर सब्सक्राइबर में आता है, क्योंकि तुम लोगों ने रिलायंस का देखा हुआ है। यही मैं अगर ओरली बोल देती ना, शायद तुम 2 दिन बाद और भूल जाते। ओके बोलो, अभी क्या करें? सब्सक्राइबर मतलब ऐसे लोग जिनको हाँ आपको बोलना है, आंसर बोलो ना। अच्छा, मुझे एक बात बोलो, कंपनी को अगर इनकॉर्पोरेट करना है तो कितने लोगों को उठा के लाना पड़ेगा? पब्लिक कंपनी में 7 लोगों को उठा के लाना पड़ेगा। तो तुम स्टार्टिंग में कोई भी 7 लोग उठा के लेके आ जाओ। रिलायंस को ये 7 लोग मिले रहेंगे, इनको उठा के लेके आए हैं। अभी ऐसे डायरेक्टली ऐसे उठा के नहीं लाते हैं लेजिट, बट बेसिकली जो स्टार्टिंग में आजू बाजू लोग होते हैं ना, ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब आगे जाके शायद वो शेयर्स होल्ड करेंगे या पता भी नहीं, बट अभी हमें चालू करना है तो अभी 7 लोग तो लाने पड़ेंगे। सो जो जो मिल रहा है उसको उठा के लेके आ जाओ और उनकी साइन ले लो। इनका साइन लगता है MOA एंड AOA पे। सब्सक्राइबर मतलब क्या कि जस्ट कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के पहले जो लोगों ने तुम्हें स्टार्टिंग में हेल्प कर दिया, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, ये सब्सक्राइबर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मेंबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जनरली जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, उसके बाद वाले जो लोग शेयर्स लेने आते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेंबर्स बोलते हैं। बट जो स्टार्टिंग में 7 लोग मिलाने के लिए या प्राइवेट कंपनी में 2 लोग लेने के लिए, जिनको तुम इकट्ठा करके लाते हो MOA AOA पे साइन करने को, इनको क्या बोला जाता है? सब्सक्राइबर्स बोला जाता है। इसमें अंबानी जी को साइन करना था तो वो भी कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया तो भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है कोई भी एटलीस्ट 7 लोग चाहिए। ऐसे हो सकता है। मुझे एक बात बोलो, ये 7 लोगों का अभी शेयर होल्डिंग होगा क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड्स कि उसने अगर बेच दिए हो गए। ये ज़रूरी है क्या जो लोग स्टार्टिंग में थे वो टिल द डिसोल्यूशन तक होने चाहिए या एंड ऑफ कंपनी तक होने चाहिए? ज़रूरी नहीं है। ये लोग कभी भी इनका शेयर बेच सकते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये लोग सब्सक्राइबर्स थे ओनली फॉर फॉर्मेलिटी पर्पज़ कि भाई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो कुछ तो भी लोगों के नाम लगेंगे। एज अ विटनेस अपन बोलते हैं ना कि हाँ हम 7 लोग साक्षी है, हम मेंबर बनने के लिए रेडी है। तो ऐसे भी हो सकता है 7 लोगों ने साइन किया और उन्होंने जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई बाकी के मेंबर्स बढ़ गए तो ये लोग छोड़ के निकल गए, हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, सब्सक्राइबर्स एंड तुम्हें मेंबर का डिफरेंस समझ गया। अभी इन्होंने क्या बोला, तुम्हारा जो भी, किधर गया मेरा पेज, तुम्हारा MOA एंड AOA जो भी रहेंगे ये कौन साइन करेंगे? सिर्फ सब्सक्राइबर या ऑल द सब्सक्राइबर्स? जितने भी लोग हैं उतने सब साइन करेंगे। MOA एंड AOA साइंड बाय ऑल सब्सक्राइबर्स। ये ऑल इम्पॉर्टेंट है। ये पहला डॉक्यूमेंट हो गया, ये सबमिट करना है। ओके चलो ये सबमिट कर दिया। ROC नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछेगा? भाई किधर एड्रेस, किधर रहने वाले हो तुम लोग? सो स्टार्टिंग में ऐसे हो सकता है क्या हम लोगों ने अब तक परमानेंट डिसाइड नहीं किया है, कुछ तो भी टेम्पररी एड्रेस डिसाइडेड है। जैसे हम लोगों ने जब इम्पैक्ट चालू किया था, नायका के ऊपर ऑपरेट कर रहे थे तो सिर्फ 1-1.5 महीने के लिए ही चालू किया था क्योंकि स्टूडेंट्स आ गए थे और ऐसे बैच तो रुकवा नहीं सकते। तो चलो 1-1.5 महीने तक जब तक जगह नहीं मिलती है उधर ऑपरेट कर लेते हैं।
तो ऐसे तुम्हारा कोई एड्रेस होगा तो वो भी सबमिट करना पड़ेगा। ऐसे एड्रेस को क्या बोला जाता है? एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मतलब क्या कि कुछ भी हमें तुम्हें कुछ भेजना पड़ा, तुम्हारे साथ कुछ कम्युनिकेट करना पड़ा तो किधर करे? तो भले ही वो टेम्परेरी रहा तो चल जाएगा, बट वो एड्रेस हमारे पास सबमिट कर दो। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। ओके, अभी इन लोगों ने बोला हुआ है हमें कुछ डिटेल्स लगेंगे, पर्टिकुलर्स लगेंगे। क्या, किसके पर्टिकुलर्स लगेंगे? तो सब्सक्राइबर्स के। लेट अस सी सब्सक्राइबर्स के पर्टिकुलर्स क्या क्या है। तुम्हें था क्या है सेक्शन? कब था? कब? फाउंडेशन में था। ओके, सब्सक्राइबर्स के कुछ पर्टिकुलर्स लगेंगे। अब ये पर्टिकुलर्स में उन्होंने क्या क्या मांगा हुआ है? यस, नाम बोलो सब्सक्राइबर का, सब्सक्राइबर का एड्रेस दो, सब्सक्राइबर का नेशनलिटी दो, और अदर डिटेल्स, प्लस इसके साथ साथ इसका आईडी प्रूफ भी दे दो। मुझे एक बात बोलो, फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी चालू कर दी, प्रज्ञा डागा प्राइवेट लिमिटेड। अभी मुझे है ना लोग पैसे देने, लोग नहीं, चलो प्रज्ञा डागा लिमिटेड, पब्लिक ही बोलती हूँ, मेरे को पब्लिक से पैसा लाना है, मेरे को पैसा कोई कुछ देने के लिए तैयारी नहीं है। मैंने इसे सोचा कि अपन एक काम करते हैं, अपने सब्सक्राइबर में ना विराट कोहली का नाम डाल देते कि मेरे कंपनी को सब्सक्राइब विराट कोहली ने किया हुआ है। चलेगा क्या? क्यों? कंसेंट लगेगा? ओके, सो बेसिकली अगर इतना ही प्रोविजन ये लोग रखते कि सब्सक्राइबर का नाम दे दो, एड्रेस दे दो, नेशनलिटी दे दो, अदर डिटेल्स दे दो, अपन इंडिया में रह रहे हैं तो अपन आईडी प्रूफ भी बना के दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी सब सबमिट कर दिया। बट ऐसे तो लोग तो किसी को भी सब्सक्राइबर बना देंगे। विराट कोहली की इच्छा ही नहीं कंपनी में आने की, फिर भी मैं उसको बलजबरी बना दूंगी। तो इन्होंने बोला सिर्फ इतना दे के नहीं चलेगा। अब तक क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किया अपन ने? MOA एंड AOA साइंड बाय ऑल सब्सक्राइबर्स। सेकेंड क्या था? एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। फिर किसी के तो भी पर्टिकुलर्स दे रहे, किसके पर्टिकुलर्स दे रहे? सब्सक्राइबर्स के। उनका नाम हो गया, उनका एड्रेस हो गया, उनकी नेशनलिटी मतलब इंडियन सिटीजन है या क्या है, बाकी कुछ और डिटेल्स मांगे तो वो डिटेल्स हो गए। इसके साथ क्या प्रूफ सबमिट करना है? आईडी प्रूफ सबमिट करना है। इतना ही नहीं तो सेम डिटेल्स और किसी के तो भी देने हैं। याद है तुम्हें? सेम पर्टिकुलर्स किसके और देने हैं? डायरेक्टर्स। ओके, डायरेक्टर्स के डिटेल्स में क्या क्या दोगे तुम लोग? नेम दे दोगे, एड्रेस दे दोगे, नेशनलिटी दे दोगे, अदर डिटेल्स दे दोगे, प्लस आईडी प्रूफ भी दे दोगे, प्लस कुछ अलग एक डिटेल ऐड होता है DIN। DIN मतलब क्या? डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एक डायरेक्टर के पास एक यूनिक आईडी होता है, एक यूनिक नंबर होता है, वो कोट कर देना, मतलब समझ जाएगा कि तुम कौन से डायरेक्टर की एग्जैक्टली बात कर रहे हो। चलो पर्टिकुलर्स भी हो गए। इसके बाद क्या क्या डिटेल्स देने पड़ते हैं? एक सेकेंड, ये तो इंडिविजुअल हो गए। ऐसे हो सकता है किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, वो बॉडी कॉर्पोरेट ने अगर सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो जो भी डिटेल्स प्रिस्क्राइब किए जाएंगे वो प्रिस्क्राइब डिटेल्स तुम दे देना। बॉडी कॉर्पोरेट के लिए उन्होंने क्या बोला? प्रिस्क्राइब डिटेल्स जो मांगे हुए हैं। अभी प्रिस्क्राइब्ड मतलब किधर प्रिस्क्राइब्ड है? जिधर भी एज में भी प्रिस्क्राइब बोला जाता है ना कंपनीज एक्ट में, रूल्स में जाके वो चीज़ चेक करनी होती है। सो रूल्स में जाके चेक कर लेना। रूल्स ने एक लिस्ट दी हुई रहेगी, उसमें से तुम वो डिटेल्स उसको सबमिट कर देना। अब ये जो भी डिटेल्स है ये रूल्स तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, सो तुम सिर्फ लिखोगे इफ़ बॉडी कॉर्पोरेट इज़ अ सब्सक्राइबर देन ही शैल सबमिट द डिटेल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ओके, 3 चीज़ें हो गई अपनी। अभी और क्या लगेगा? अपना रिटर्न कंसेंट वाला पॉइंट रहेगा। किसका रिटर्न कंसेंट लगेगा रे? सब्सक्राइबर? पक्का? रिटर्न कंसेंट ऑफ एक्चुअली डायरेक्टर है। मैंने तुम्हें बताते वक्त सब्सक्राइबर का एग्जांपल दिया, बट दैट वाज मिस्टेक फ्रॉम माय एंड। रिटर्न कंसेंट किसका लगने वाला है? किसका लगने वाला है? क्यों सब्सक्राइबर का? क्यों नहीं? क्योंकि सब्सक्राइबर ऑलरेडी ऊपर साइन तो कर रहा है ना, MOA एंड AOA वो साइन कर ही रहे हैं। तो विराट कोहली जब तक साइन नहीं करेगा तब तक वो बन सकेगा क्या? तब तक नहीं बन सकेगा। सो रिटर्न कंसेंट सिर्फ किसका लेने जाना है तुम्हें? डायरेक्टर्स का रिटर्न कंसेंट लेने जाना है। अभी ना एक इंटरेस्ट वाली बात होती है कि
किसी का इंटरेस्ट है क्या किसी फर्म में? इंटरेस्ट होना मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट? कि उन्होंने ऐसे बोला हुआ है कि किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है क्या चेक करो इन एनी फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब क्या है? बट इंटरेस्ट होना मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट होना? इन्फ्लुएंस नहीं, इंटरेस्ट के है ना अलग अलग डेफिनेशन आते हैं कि अगर तुम 2% और मोर शेयर्स भी है होल्ड करते हो ना, तुम्हारा इंटरेस्ट है। या तुम्हें किसी कंपनी से ह्यूज रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो तुम्हारा इंटरेस्ट है। ये अलग अलग चीज़ें हैं। या तुम दूसरे कंपनी में किसी कंपनी में की मैनेजरियल पर्सन हो तो तुम्हारा इंटरेस्ट है। तो ये कंपनीज एक्ट ने सेक्शन 7 में क्या बोला? रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स हैविंग इंटरेस्ट इन अदर फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट। किसी डायरेक्टर का अगर दूसरे कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट में या फर्म में इंटरेस्ट होगा तो उससे लिखवा के लेना पड़ेगा कि भाई ये जो भी है वो डिक्लेरेशन लिख के दे दे कि मेरा इंटरेस्ट है। ओके, और कुछ डिक्लेरेशंस लगेंगे क्या? कौन से डिक्लेरेशन से याद है किसी को? अच्छा, उसके पहले कुछ है, मैं लिखती हूँ, तुम्हें शायद याद आएगा। लेट अस सी क्या डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन बाय, कौन कौन डिक्लेरेशन देगा? कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएमए, एडवोकेट, ये सब लोग इन प्रैक्टिस होने चाहिए। हाँ, इन प्रैक्टिस होने चाहिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट वाले नहीं, ये जो प्रैक्टिस लोग करते हैं वो वाले लोगों ने देना चाहिए। एंड इनके साथ साथ किसने देना है ये चीज़? तो मैनेजर और डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। कंपनी सेक्रेटरी को 2 बार क्यों डाला रे? गलती है शायद एक्ट में। कंपनी खुद का कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करती है। फॉर एग्जांपल रिलायंस ने मेरे को अपॉइंट कर दिया कि रिलायंस का इंटरनली सब तू चेक कर लेना, तो मैं एज इफ रिलायंस का इंटरनल मेंबर जैसी ही हो गई, तो मेरा भी लेना है डिक्लेरेशन। प्लस कोई बाहर वाला सीएस जो कंपनी से रिलेटेड नहीं है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, उसका भी डिक्लेरेशन लेना है। किस चीज़ का डिक्लेरेशन लेना है? कि भाई हम लोगों ने, याद है क्या, दैट ऑल प्रोविजंस related to Companies Act have been complied with। ये सब लोग मिलके क्या बोलेंगे कि हम लोगों ने कंपनीज एक्ट की जो भी प्रोविजंस थे वो सब कंप्लीट कर लिए हैं। डिक्लेरेशन कौन कौन देने वाला है? सीएस देने वाला है, सीए देने वाला है, सीएमए देने वाला है, एडवोकेट। ये सब लोग क्या होने चाहिए? इन प्रैक्टिस होने चाहिए। एंड इनके साथ साथ कौन दे देगा? एक तो मैनेजर या फिर डायरेक्टर या फिर कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। ये सब लोग मिलके क्या चीज़ का डिक्लेरेशन देने वाले हैं कि भाई हम लोगों ने कंपनीज एक्ट के जो भी प्रोविजंस है वो सब कंप्लाई कर लिए हैं। कितने पॉइंट्स हो गए? 5 पॉइंट्स हो गए। 2 मिनट, स्टार्टिंग से आ जाओ। पहला क्या देना था? एमओए एंड एओए साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स। सेकेंड था एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। पर्टिकुलर्स 1 मिनट 2 लोगों के देने हैं, एक तो तुम्हें सब्सक्राइबर्स का देना है, एक डायरेक्टर्स का देना है। दोनों के कॉमन पॉइंट्स कौन कौन से हैं? नेम, एड्रेस, नेशनैलिटी, अदर डिटेल्स, आईडी प्रूफ। इतना सब्सक्राइबर्स का हो गया। एक एडिशनल पॉइंट है डायरेक्टर में। कौन सा एडिशनल पॉइंट है? तुम्हारा डिन नंबर। ओके, कुछ रिटर्न बॉडी कॉर्पोरेट अगर रहा तो डिटेल्स एज में भी प्रिस्क्राइब दे देना। ओके, अभी अगर डायरेक्टर कोई दूसरे फर्म में या बॉडी कॉर्पोरेट में होल्ड करता है इंटरेस्ट, तो उसका रिटन कंसेंट भी तुम्हें लग जाएगा। इसके बाद किसी का डिक्लेरेशन लगेगा। किस किस का लगेगा? सीएस, सीए, सीएमए, एडवोकेट इन प्रैक्टिस एंड डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। इनका डायरेक्शन लगेगा दैट ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विथ। ओके, अभी थोड़ा सा ही बाकी है, अभी 2 ही पॉइंट बाकी है। अभी क्या है? किसी को याद? कैन एनीवन हेल्प? यस, सॉरी।
ओके, लेटेस्ट चीज क्या क्या है मैं 1 मिनट लिखती हूँ, ऑब्जर्व करो, फिर अपन डिस्कस कर लेते हैं. डिक्लेरेशन फ्रॉम डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स, हाँ दोनों, डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स दैट किस चीज़ का डिक्लेरेशन देना है. पहला तो डिक्लेरेशन ये चीज़ का है, नॉट कन्विक्टेड. कन्विक्टेड मतलब क्या रे, जेल होना. ओके एक दो वर्ड्स है, कन्विक्टेड एंड एक एक्विटेड, सुने हैं? ओके 2 मिनट में लिखती हूँ, अपन डिस्कस करते हैं. यस आ जाओ. क्या डिक्लेरेशन देना है अभी ये लोगों को, किस किस को देना है? डायरेक्टर्स को भी देना है एंड सब्सक्राइबर्स को भी देना है. 3 डिक्लेरेशंस देने हैं. पहला डिक्लेरेशन क्या बोल रहा है, नॉट कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिलेटिंग टू प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. मतलब जब कंपनी हम चालू कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे, फॉर्म कर रहे थे या मैनेज कर रहे थे, तब हम लोगों ने कुछ भी ऐसे कांड नहीं किए हैं जिसमें हम लोगों को कन्विक्ट किया गया है. 2 चीज़ें होती है, एक कन्विक्टेड एंड एक एक्विटेड. कन्विक्टेड मतलब क्या कि जब फॉर एग्जांपल 2 लोग झगड़ने गए कोर्ट में, कोर्ट ने इसको डिक्लेयर कर दिया कि भाई तू गिल्टी है, मतलब उसको कन्विक्ट कर देना होता है. जब इट इज़ प्रूवन कि भाई तू गिल्टी है, दैट इज़ कन्विक्टेड. और कोर्ट अगर तुम्हें छोड़ देता है कि नहीं यू आर नॉट गिल्टी, दैट इज़ एक्विटेड. ओके, कन्विक्ट कर दिया है मतलब क्या, इसको कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है. सो डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स को पहला डिक्लेरेशन क्या देना है कि भाई हम लोग कन्विक्टेड नहीं है. किस चीज़ में कन्विक्टेड नहीं है? इन प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. ये तीनों काम करते हुए हम लोगों ने कुछ भी कांड किए हुए नहीं है. क्यों चाहिए भाई आरओसी को ये डिटेल्स? गलत लोग कंपनी ना फॉर्म करे बेसिकली, ठीक है ना, कि अच्छे लोगों ने ही कंपनी फॉर्म करनी चाहिए. ऐसे फालतू दिमाग वाले लोगों में आरओसी को इंटरेस्ट ही नहीं है. दूसरा डिक्लेरेशन और एक क्या देना है, नॉट गिल्टी ऑफ फ्रॉड. फ्रॉड मतलब सेक्शन 17 वाला फ्रॉड, किसी को धोखा देना. इंटेंशनली होता है ना फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन इनोसेंटली होता है. फ्रॉड इंटेंशनली तुम लोगों ने किसी को नहीं दिया हुआ है, धोखा नहीं दिया हुआ है. कितने सालों में? पीछे के 5 सालों में. सो मैंने 10 साल पहले कुछ कांड करके रखे हुए थे, किसी को धोखा दिया था, तो वो बंदा बन सकता है क्या डायरेक्टर या सब्सक्राइबर? यस बन सकता है. जिस दिन तुम फॉर्मेशन कर रहे हो उसके कितने सालों पहले चेक करना है? 5 सालों पहले. मैंने ना कोई फ्रॉड किया था फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, भलते ही कोई तो भी फ्रॉड किया, कंपनीज एक्ट से कुछ संबंध नहीं, वो बंदा डायरेक्टर या सब्सक्राइबर बन सकता है या नहीं? मतलब इनका ऐसे बोलना है क्या कि तुम लोगों ने कि कौन से भी एक्ट में फ्रॉड करना ही नहीं है? हाँ पक्का? ओके, इन लोगों ने क्या बोला हुआ है, इन लास्ट 5 years अंडर दिस एक्ट. दिस एक्ट मतलब कौन सा? और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने बहुत धोखाधड़ी की हुई है, कल ही धोखाधड़ी करके आई, आज मैं डायरेक्टर बन सकती हूँ या नहीं? यस. तुम्हें सिर्फ कंपनीज एक्ट में कुछ फ्रॉड नहीं करने हैं. मतलब ऐसे हो सकता है ना कि पहले मैं दूसरे कंपनी में काम कर रही थी, मैंने उधर फ्रॉड कर दिया,
अभी वो कंपनी ने मेरे को हकाल दिया, अभी मैं नई कंपनी फ्रॉड के लिए नया कंपनी स्टार्ट कर रही हूँ, तो इन्होंने बोला हमें कंपनीज एक्ट में फ्रॉड नहीं चाहिए, तुम्हें दूसरे फ्रॉड करने हैं तो तुम कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या हुआ, ऐसे जेन्युइनली होता है कि भाई कोई बंदा था जिसने दूसरी जगह पे फ्रॉड कर दिया, अभी ये तो बहुत जुल्म हो जाएगा ना उसके साथ कि तुम उसको डायरेक्टर और सब्सक्राइबर ही नहीं बनने दे रहे हो। तो उसने क्या बोला कि भाई तू बस ये एक्ट में तूने फ्रॉड नहीं किया होना चाहिए, और वो भी कितने साल पीछे, सिर्फ 5 साल पीछे। और लास्ट चीज़ क्या बोलते हैं ये लोग, डज डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन आर ट्रू, कंप्लीट एंड बेस्ट ऑफ नॉलेज। ये चीज़ डिक्लेयर करनी है कि हम ये जो भी सबमिट कर रहे हैं, ये जो 7 चीज़ें, ये क्या है, ट्रू है, जो है बराबर दे रहे हैं, कंप्लीट है, आधा अधूरा चीज़ नहीं बता रहे हैं, एंड जितना मेरे को पता था उतना बेस्ट ऑफ माय नॉलेज में सब दे रहा हूँ। सो 3 डिक्लेरेशंस देंगे। कौन कौन डिक्लेरेशंस देंगे, डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स। पहला डिक्लेरेशन क्या बोलता है, ही इज़ नॉट गिल्टी, ही इज़ नॉट कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। सेकेंड क्या बोला हुआ है, ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ फ्रॉड इन लास्ट 5 ईयर्स, बट कौन से एक्ट में, इन दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन आर ट्रू, कंप्लीट एंड बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। इतनी चीज़ें इनको बोलनी है। एक चीज़ बस, एक ही मिनट, इसमें कुछ नंबरिंग में ये हुआ है शायद, मेरे हिसाब से पॉइंट्स तो सब कवर हो गए हैं। MOA AOA हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, एड्रेस हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर हो गया। यस, एक मिनट, हाँ, यस, एक मिनट। इधर ये जो नंबरिंग है ना, इसको 4th नंबरिंग करना है, मतलब फिर बराबर 7 डॉक्यूमेंट साथ में मैच हो जाएंगे। इट वुड बी 5th, 6th, और ये रहेगा 7वां डॉक्यूमेंट। इसमें एक चीज़, ये चीज़ का रिटन कंसेंट नहीं, इसका डिक्लेरेशन देना है कि तुम लोग, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, प्लस रिटन कंसेंट देना है टू एक्ट एज डायरेक्टर। सो अभी सबको एक बार कंबाइन करके रिवाइज करते हैं। कौन सा सेक्शन है जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोलता है, सेक्शन 7 ने 7 डॉक्यूमेंट्स बोले जो इनकॉर्पोरेशन के पहले फॉर्मेशन के लिए सबमिट करने पड़ेंगे। इसमें के पहला डॉक्यूमेंट क्या देना है, MOA एंड AOA साइंड बाय ऑल द मेंबर्स और द सब्सक्राइबर्स टू बी प्रिसाइज। सेकंड क्या देना है, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, टेम्प्रेरी होगा तो टेम्प्रेरी दे दो, बट एड्रेस सबमिट कर लो। ओके, सब्सक्राइबर्स के कुछ पर्टिकुलर्स देने हैं, नेम देना है, एड्रेस है, नेशनैलिटी है, अदर डिटेल्स है, ID प्रूफ है। ओके, डायरेक्टर्स के कुछ डिटेल्स देने हैं, नेम, एड्रेस, नेशनैलिटी, अदर डिटेल्स, ID प्रूफ प्लस DIN नंबर, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर बॉडी कॉर्पोरेट अगर होता होगा तो उसके डिटेल्स में डिटेल्स एज में भी प्रिस्क्राइब देने हैं। कुछ रिटर्न डिक्लेरेशन देना है डायरेक्टर को कि वो कोई भी फर्म में या बॉडी कॉर्पोरेट में इंटरेस्ट नहीं रखता, प्लस इसके साथ साथ रिटर्न कंसेंट टू बिकम डायरेक्टर देना है। कुछ डिक्लेरेशंस कौन कौन देने वाला है, CS, CA, CMA, एडवोकेट इन प्रैक्टिस एंड मैनेजर, डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। किस चीज़ का देने वाले हैं कि कंपनीज एक्ट के जो भी प्रोविजंस है हम लोगों ने सब कंप्लाई किए हुए हैं। लास्ट वाला डिक्लेरेशन मिलके दे देंगे डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स। इसमें 3 डिक्लेरेशन है। पहला डिक्लेरेशन किसके बारे में बात करता है, नॉट कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस रिलेटिंग टू प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट है नॉट गिल्टी ऑफ फ्रॉड इन लास्ट 5 years in Companies Act and any other previous company law, and documents relating to incorporation are true, complete and based of my knowledge। समझा है इतना, क्या क्या डिक्लेरेशंस देने हैं। ये चीज़ें ऐसी है ना कि ये स्टार्ट करने के पहले तुम्हें सबमिट करनी पड़ेगी। ये अगर तुम लोगों ने सबमिट कर दी तो तुम्हारा प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा। अभी मैं तुम्हें प्रॉपर एक इधर पोर्ट्रे करती हूँ एक PDF, उसमें से नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के पहले एक सेकंड याद करना कि नेक्स्ट पॉइंट क्या था और फिर लिखना, तो तुम्हारा रिवाइज भी हो जाएगा। गिव मी अ मिनट, मैं प्रोजेक्ट करती हूँ, फिर प्रॉपरली लिख लो। एक ही मिनट। चलो हेडिंग तो डालो एटलीस्ट, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। हेडिंग डालो, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर
इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 7 इन ब्रैकेट सेक्शन 7। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 7। इसमें पहला अभी पहले डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं अपन एक एक करके। पहला MOA and AOA, MOA and AOA signed by all subscribers of the company, signed by all subscribers of company। MOA एंड AOA को अंडरलाइन करो, ऑल को बॉक्स करो खुद के लिए। MOA एंड AOA को अंडरलाइन करो, ऑल को बॉक्स करो। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्या था रे? एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। थर्ड, एक सेकेंड रुको, वैसे ही लिखना जैसे मैं बता रही हूँ। एक ही मिनट रुको, मैं डाल देती हूँ, मतलब तुम प्रॉपरली लिखोगे वो चीज़ को। रुक जाओ एक मिनट। यस, थर्ड पॉइंट पर्टिकुलर्स। इसमें सब्सक्राइबर्स का पहला पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, इसमें नेम, एड्रेस, नेशनलिटी, अदर्स। नेम, एड्रेस, नेशनलिटी, अदर्स।
प्लस इसके साथ देना है आइडेंटिटी प्रूफ. नेक्स्ट है पर्टिकुलर्स. फोर्थ पॉइंट, पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स. पर्टिकुलर्स ऑफ शुरुआती के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो, उनका नेम, एड्रेस, नेशनलिटी, अदर्स, आईडी प्रूफ प्लस डिन, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. फिफ्थ पॉइंट में ये करती हूँ, वैसे ही लिखो, ऐसे मत लिखना. फिफ्थ पॉइंट मैं बताती हूँ, तुम्हारा होने के बाद बोलो, फिर वैसे ही लिखते हैं. यस, फिफ्थ पॉइंट में लिखो. हो गया सबका, चारों पॉइंट लिख के? अच्छा, yes. Declaration of first directors, regarding interest in any other firm or body corporate. Declaration of first directors regarding interest in other firms or body corporate. एडिशन का साइन दो, एडिशन का साइन दो, एडिशन. कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर्स, कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर्स. कंसेंट को अंडरलाइन करो, इंटरेस्ट इन अदर फर्म्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट को अंडरलाइन करो. ऊपर पर्टिकुलर्स को अंडरलाइन करो, सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स को भी अंडरलाइन करो. पर्टिकुलर्स को अंडरलाइन, और वो फर्स्ट डायरेक्टर और ये लिखा हुआ है ना सब्सक्राइबर्स, उनको अंडरलाइन. यस. सिक्स्थ पॉइंट, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे ही लिखो इसको. डिक्लेरेशन बाय, अपन ने इसको जैसे लिखा है ना वैसे ही लिखो बच्चों. डिक्लेरेशन बाय CS, CA, CMA एडवोकेट इन प्रैक्टिस. डिक्लेरेशन बाय CS, CA, CMA एडवोकेट इन प्रैक्टिस and manager / director / CS of the company. That all the provisions related to Companies Act, have been complied with. Have been complied with. Have been complied with. एक मिनट. यस, डन. लास्ट पॉइंट बाकी है अभी. डिक्लेरेशन फ्रॉम डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स. डिक्लेरेशन फ्रॉम
directors and all subscribers कर दो उधर, and all subscribers that पहला not convicted of any offence, not convicted of any offence relating to एक मिनट अभी है ना, इसको व्हाट यू कैन डू इज इसको 3 इसमें डिवाइड कर लो, ध्यान में रखने को बेटर रहेगा. रिलेटिंग टू प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी. सिर्फ इसी कंपनी का ही नहीं है, पीछे भी तुम लोगों ने किसी कंपनी को फॉर्म करते वक्त कुछ कांड किए हुए नहीं है, ये चीज़ का डिक्लेरेशन देना है. ये एनी कंपनी इंपॉर्टेंट है, ऑफ एनी कंपनी. अभी ये बाजू वाला एरो not guilty of fraud, not guilty of fraud in last 5 years, in last 5 years under this act, under this act or any previous company law. And last वाला documents relating to incorporation are, documents relating to incorporation are, इसको ऐसे भी लिख सकती हो एक के नीचे या फिर ऐसे भी, जैसे तुम्हारा रिटेंशन बेटर होता है वैसे करो. आर ट्रू, कंप्लीट एंड बेस्ट ऑफ नॉलेज. आर ट्रू, कंप्लीट एंड बेस्ट ऑफ नॉलेज. बस अभी एक लास्ट चीज़ ध्यान में रखनी है, ये जो डिक्लेरेशन दे रहे हैं ना अपन डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर का, ये तीनों चीज़ों का, ये फॉर्म INC 9 में जा रहा है. INC 9 ये फॉर्म नंबर भी याद रखना है, कभी कभी MCQ में पूछा जा सकता है. INC स्टैंड्स फॉर इनकॉर्पोरेशन. सो जो टॉपिक है ना उनके फर्स्ट 3 लेटर्स पिकअप करके ये फॉर्म नंबर्स बनाते हैं. सो फॉर्म अपन को सेकेंड चैप्टर में जितने भी फॉर्म्स आएंगे वो INC वाले ही है. सो फॉर्म INC 9 में कौन से डिक्लेरेशन जा रहे हैं, ये तीनों वाले डिक्लेरेशन जा रहे हैं फॉर्म INC 9. ओके, एक मिनट ये चीज़ों को अंडरलाइन करो. कन्विक्टेड, ऑफेंस, गिल्टी ऑफ फ्रॉड इन लास्ट 5 years एंड डॉक्यूमेंट्स ट्रू, कंप्लीट, बेस्ट ऑफ नॉलेज. इफ़ पॉसिबल आज सेक्शन 7 बस पढ़ के आना, 5 मिनट लगेंगे, उसके ऊपर नहीं लगेंगे. लर्न भी मत करना, बस पढ़ के आना. कल प्रॉपरली अपन सब लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे. चलो बाय, गुड डे. कल से अकाउंट चालू हो जाएगा.